सेवा संस्थान की ओर से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य उद्देश्य है कल यानी रविवार 17 दिसंबर को बापू सभागार में एक बहुत बड़ा ही हम लोग का आंदोलन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग का एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन। हमें किसी और जाति, धर्म, मजहब, हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान है और करेंगे, लेकिन जो ब्राह्मण का दुर्दशा है, जो उनकी स्थिति है, उसी परिवेश में, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक सभा रखा है और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, हमारे समाज के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उन सभी से अनुरोध करेंगे कि एक बहुत बड़ा मुहिम है, अपना अधिकार, अपना स्वाभिमान को हम कैसे बचाएं, उनकी रक्षा कैसे करें, उसी के उद्देश्य से कल हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें आप सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। जितने भी बिहार से बाहर के ब्राह्मण हैं, आप सभी आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और मीडिया बंधु से भी आग्रह है, कल हम लोगों का जो आयोजन है पूरे बिहार में बिहार के लोग कैसे देखें, इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कल आएँ और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आप हमें मदद करें। बाकी जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं इंजीनियर आशुतोष जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी को ब्रीफ में जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दों पर चर्चा होगी? जी, इस सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, इसमें हम लोग का जैसे ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो, ब्राह्मण की जो दुर्दशा है, उनकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार है, अभी आप लोग जातीय जनगणना करवाए थे, उसमें आपने देखा कि हमारी जो संख्या बल है, आपका उद्देश्य यही था जिनकी संख्या है उसको उतना अधिकार मिले। उस पर भी हम लोग कल बृहद रूप से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ आपके माध्यम से हम जितने भी दर्शक हैं, बिहार के ब्राह्मण हैं, उनसे अनुरोध करें कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बाकी जानकारी कल हम लोग बापू सभागार में देंगे। क्या शक्ति प्रदर्शन है क्या चुनाव से पहले? देखिए, शक्ति प्रदर्शन चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव तो आता रहता, जाता रहता, लेकिन जो हमारा अधिकार है, हमारा जो मान सम्मान है, उस पर कहीं न कहीं ठेस पहुंच रहा है, हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग महासभा कर रहे हैं। है तो कितनी बड़ी चुनौती होगी एक नए मंच को लेकर उस जगह को कहीं न कहीं प्राप्त करने की? देखिए, चैलेंजेज है तभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चैलेंज नहीं होता यदि हमारी मांगे, हमारी जरूरत पूरी हो जाती तो ये हम मंच पे हम लोगों को नहीं देखते। आप, यदि हमारी जरूरत है तभी ये हम लोग अभियान स्टार्ट किए हैं और ये अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। कितनी भीड़ जुटाई है कल से? देखिए, एक्सपेक्टेड है 10,000 प्लस लोग आएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, जो यूथ है वही लोग आ रहे हैं। बुजुर्ग लोग को आने में थोड़ी सी असुविधा होगी, ठंड बढ़ गई है, लेकिन 10,000 प्लस लोग आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का मकसद ये है कि राजनीतिक दलों से हम लोग अपनी अधिकार की मांग करते हैं, सरकार से हमारी समाज की सुरक्षा और उसकी विकास की मांग करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ब्राह्मणों को, अपने गरीब ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, जो सक्षम समर्थ ब्राह्मण हैं, उनसे समन्वय बना के उनका रोजगार डेवलप हो, उनकी शिक्षा मजबूत हो, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त हो, हम लोग असल फोकस उस पर करने जा रहे हैं। हम लोगों का असल फोकस ये होने जा रहा है कि मेरे समाज का जो पिछड़ा लड़का है, लड़की है, उसकी शादी कैसे हो, उसकी विवाह में हम लोग संसाधन उपलब्ध कराएं, उसका शिक्षा यदि वो मेधावी है, हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो आंशिक रूप से अभी तक हुआ है। अब हम लोग बृहत्तर रूप से 2024 में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और 10 साल के अंदर हम लोगों का लक्ष्य होगा कि मेरे समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा। असल उद्देश्य वहाँ है हमारे संगठन का, जो हमारा कर्तव्य बनता है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि हमारे समाज में यदि कोई गरीब है तो उसको उन्नयन करके उसको उठाया जाए। असल उद्देश्य वहाँ है। इसको लोग राजनीतिक रंग भी ले रहे हैं, लेकिन हम जब एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक अधिकार भी हमको मिलेगा, जैसा अन्य राज्यों में मिल रहा है। तो बिहार में भी हम लोग अब सभी ब्राह्मणों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बापू सभागार में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो इतिहास में पहली बार ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। अभी तक जयंती समारोह वगैरह वगैरह होता था, लेकिन डंके की चोट पर ब्राह्मण सम्मेलन
पहली बार हो रहा है इतिहास में पटना में, तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक होगा। और हम सब से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि जितने भी ब्राह्मण आपके माध्यम से इस आवाज़ को सुन रहे हैं वह स्वतः स्फूर्त अपने अपने संसाधनों से यहाँ पहुँचें और इसको सफल बनाएं। जी, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।